की थाली में भोजन परोसो, सोने 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 की थाली में भोजन परोसो। हरे शेषनाग के भट में मेरो, जय मेरे कन्हैया मेरो, जय मेरे कन्हैया। नाच रे कन्हैया मेरो, मेरो नाच रे कन्हैया मेरो, नाच रे कन्हैया। सोने के लोटा काजल पानी, सोने के लोटा काजल पानी, सोने को लोटा काजल पानी, सोने का लोटा काजल पानी, सोने को लोटा काजल पानी, सोने का लोटा काजल पानी। अरे शेषनाग के भट में मेरो, ई मेरे कन्हैया मेरो, ई मेरे कन्हैया। शेषनाग में भट में मेरो, पीर रे कन्हैया मेरो, पीर रे कन्हैया। शेषनाग के बन में मेरो, नाच रे मेरो, नाच रे कन्हैया। शेषनाग के बन में मेरो, नाच रे ढकुरिया मेरो, नाच रे ढकुरिया। सच्चिदानंद भगवान की शेषनाग के फन पर नृत्य कर रहा है बालकृष्ण भक्त। ऐसा अद्भुत नृत्य किया गोविंद ने। आदमी सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही नृत्य किया मेरे कृष्ण ने, जो जो फल नहीं झुका उसे अपने चरण प्रहार से मेरा कृष्ण नीचे को झुका देता। देखिए कभी कभी क्या होता है राजन, दो फणों के बीच प्रभु का चरण पड़ जाता है तो वो फण फट जाता है और रक्त की बूंदें झलक करके कृष्ण के चरण पर पड़ जाती हैं, तो दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो देवताओं ने लाल रंग के पुष्प जो है भगवान के चरणों में अर्पण किया ऐसा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर देवता गंधर्व ताली बजा रहे हैं, फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। नाग पत्नियों ने सोचा, नाग पत्नियां विचार करने लग गई, हे भगवान ऐसी प्रकार से नृत्य जी थोड़ा करते रहेगा तो नागराज की तो मरी जाएंगे, यानी हम तो विधवा है ही। अब तो नाग पत्नियों ने गोविंद की बहुत सुंदर स्तुति की। क्या स्तुति कर रही हैं? न्याय यो हि दंड प्रकेत से
पोसुता नाम पे कूल दृष्टि हमें दवम फल मेवाद संसरम। नागपत्नियों ने कहा आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है भगवान। जिन चरणों के लिए बड़े बड़े मनीष संत बड़े बड़े तपस्वी मनीष तरसते हैं, आज वो चरण आपने मेरे पति के सर पर रख दिए। हम सौभाग्यवती हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अरे जिसके पति पर भगवान का चरण पड़ जाए वो कभी विधवा हो नहीं सकती। बड़ा सराहना करती हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है भगवान। लेकिन निवेदन करती हैं, क्या निवेदन किया है कि चढ़ो के आपके मेरे पति पर कर दिया, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन हम निवेदन करती हैं आप ज्यादा नृत्य मत कीजिए, नहीं तो मेरे पति मर जाएंगे। भगवान ने कहा तुम तो बड़ी अच्छी हो देवी, हमारी कुछ इच्छा होती है तुम्हें वरदान देने के लिए। नाग पत्नियां बोली एक ही वरदान दे दो हमें, स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए। अरे फिर क्या चाहिए? मुक्ति नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले केवल आपके चरणों की धूल चाहिए। आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए प्रभु, बस और हमारी कोई इच्छा। शिव देवी कहते हैं राजन देख इस रस को, देख इस झांकी को। आज नाग पत्नियां भगवान के चरणों के व्रत को मांग रही हैं। प्रभु आपके चरण रज मिल जाए तो फिर तीनों लोगों के संकट दूर हो जाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि भक्ति तो श्रेष्ठ प्रिय भक्त तो वही है जिसमें प्रभु से कुछ मांगना नहीं पड़े, वो भक्ति श्रेष्ठ है। पर आजकल मांगने की भक्ति क्या है? 1 रुपया चढ़ाओ तो 1 करोड़ मांगने लगी प्रभु से। ये बात प्राय कहा करता हूँ कि भक्ति तो श्रेष्ठ उसी को कहते हैं जिस भक्ति में प्रभु से कुछ मांगना नहीं पड़े, मांगा नहीं जाए। क्यों कि मांगने वाली भक्ति निर्मल भक्ति नहीं होती, उसमें तो बल है। उदास भक्ति नहीं होती। मांगना क्या है? यदि आपको मांगना ही है तो गोविंद के चरणों की धूल मांग लो, कन्हैया के चरणों का स्पर्श अगर मिल जाएगा ऐसा मांग लो कल्याण। नाग पत्नियों ने यही मांगा और उनको मिल गया। काली नाग कहता है मैं इनको प्रणाम तो करूंगा परंतु भले इनसे प्रश्न पहले मुझे एक प्रश्न जरूर करूंगा। तो काली नाग ने कहा महाराज सारी दुनिया को आप बनाते हैं? बोले हाँ। बोले नागों को भी आप ही तो बनाते हैं? बोले हाँ। बोले नागों के अंदर जो जहर भी है वो आप ही तो देते हैं? बोले हाँ। तो नागों को क्रोध भी जो आया है वो आपने ही तो दिया है? फिर हाँ। बोले फिर मैं दोषी काय को महाराज, फिर तुम मोटे ऐसे काय को कह रहे हो? अरे ये तो सब कुछ तुम्हारा ही दिया हो, आप ही सबसे बड़े कारण है, आपका ही। और कहते हैं भगवान कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनाग्रह निग्रह मन्यसे तद् विदेन। भगवान ने कहा कालीनाथ मैंने तुम्हें मारा नहीं, केवल जरा सा दंड दिया है। देखो तुमने यमुना में रहने से मेरी भली भोली भाली गायों को मार दिया है, मेरे ब्रजवासी समाप्त हो जाते हैं। तुम इस सिंहों को छोड़ करके रमण द्वीप में चले जाइए, ये मेरा आदेश है। काली नाग ने पूरे ब्रज को प्रणाम किया। काली नाग ने पूरी ब्रज को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आगे भी अगर कोई जन्म हो तो मेरा ब्रज में ही होना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये सारी बातें जल के भीतर हो रही है तो बाहर कृष्ण को अपने फन पर बिठा करके कालिया नाग जल के ऊपर लेकर के आयो। यमुना किनारे सब मूर्छित पड़े ब्रजवासी देखे तो जैसे ही कृष्ण ने बाहर निकल करके मुरली बजाई थी भक्तों, जैसे ही मुरली बजाई तो ब्रजवासी बोले नी मैया। बोले हाँ। बोले तेरो लाला आए गए हो, आए गए, आए गए मैया, तेरो लाला आए गए, तेरो कन्हैया
आएंगे। मैया ने जैसे ही कालिया नाग पर कृष्ण को देखो और चिल्लाने लगी, मैया अरे लाला, अरे कन्हैया नीचे तर ये कालिया है, ये तो को खाए जाएगा, नीचे तर या बेटा। कन्हैया बोले मैया आप तू चिंता मत कर। कन्हैया कहने लगे मैया अब तू चिंता मत कर। बोले क्यों? कि जी हम लोग चेला बन गए हो। क्या बन गए हो? चेला बन के खाया जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। मानो और भगवान शंकर का चेला था। कौन था? चेला। लेकिन जाकर के भगवान शंकर के स्थान को हिला दिया था, उसने उठा दिया था ऊपर को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यानी भगवान शंकर को नीचे डालना चाहता है और अपोस स्टेज पे बैठना चाहता है। शिवदेव जी कहते हैं राजन अब या के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं मैया के बार बार ईश्वर ने गोविंद को अंक में भर लिया। फिर आज पूरे ब्रज में आग लग गई। मेरे गोविंद ने इस धर्म को पान कर लिया, कृष्ण ने अग्नि को पी लिया। कन्हैया मैया और गैया चराने के लिए दूर जाते हैं। गोपियां अपने घर में बैठी रहती हैं, लेकिन घर में बैठी बैठी चिंतन करती हैं, माध्यम करती हैं, कृष्ण लीला का दर्शन करते हैं। चिंतन में बड़ी ताकत है अपने भक्तों। हम लोग चिंता ज्यादा करते हैं और चिंतन को हटा देते हैं। चिंता को त्याग देना चाहिए और चिंतन को बढ़ाना चाहिए। ध्यान मैं ये कहना चाहता हूँ प्रिय भक्तों, यदि आपका चिंतन प्रौढ़ और आपका चिंतन यदि श्रेष्ठ है, चिंतन प्रौढ़ है, अगर आपका चिंतन श्रेष्ठ है तो बांके बिहारी जी ने आज वृंदावन में कैसे रंग के कपड़े पहन रखे हैं, कैसे पोशाक धारण की है, तो ये आप कलकत्ता में अपने फ्लैट में बैठ करके भी दर्शन कर सकते हैं, या जब आपका पवित्र भाव है कृष्ण के लिए। तो यदि चिंतन श्रेष्ठ नहीं है तो ध्यान दो, तो बिहार जी के मंदिर में आप जाते हैं और आपका चिंतन श्रेष्ठ नहीं है तो बिहार जी के मंदिर में जाकर के भी आपको वहाँ फुब्बारे दिखाई देंगे, बिहारी के दर्शन होने वाले नहीं है। हम पूछते कहाँ गए भैया? बोले वृंदावन गए महाराज जी। कहाँ करेंगे? बिहार जी के दर्शन करेंगे। हमने पूछी भैया आज बिहार जी की पोशाक कैसे रंगती? बोले वो तो हमें मालूम नहीं, क्यों नहीं देखे कि तुम्हारा चिंतन श्रेष्ठ। अगर चिंतन श्रेष्ठ होगा तो इन नेत्रों से भले नहीं दिखे, लेकिन हृदय के नेत्रों से वो दिख जाएगी, पहचान जाएगी। कब पहचानेगी? जब तुम्हारा चिंतन श्रेष्ठ होगा। चिंतन श्रेष्ठ था सदामा का, हर वक्त अपने हृदय में कन्हैया नजर आता था। चिंतन श्रेष्ठ था ध्रुव का, अपने हृदय में ध्रुव ने भगवान को 5 साल के बच्चे ने प्राप्त कर लिया। चिंतन श्रेष्ठ था उस प्रहलाद का। भक्तों उस अग्नि में भी, उस खंबे में भी जिसमें अग्नि की लौ निकल रही है, लेकिन उस लौ में भी परमात्मा के दर्शन कर लिए। इससे कर लिए उनका चिंतन श्रेष्ठ था। अगर आपका चिंतन श्रेष्ठ हो जाएगा तो कन्हैया तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में नाचने लग जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं गोपियां घर में बैठी हैं और गोविंद गौ चराने दूर जाते हैं। घर में बैठी गोपी और गोपी कृष्ण की और झांकी अपने हृदय में उनका दर्शन करती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है देखो लाला की झांकी कैसी सुंदर है। बोली कैसी है? तो बता रही है बरहार पीलम नटवरतो कारणयो कर्णकारं देवदवाल कनकं विधुं ब्रजयन्ति तमालं रन्धान वैष्णव सुधुना पुरयनं गोपवृन्दे वृन्दावनं स्वपद बोले मोर पंख का जिन्होंने मुकुट पहन रखा है, नटों में जिसका श्रेष्ठ वप है, ऐसे कृष्ण गौ चराते हैं। ये गोपियां अपने घर में बैठ करके अपने हृदय में प्रभु का दर्शन करते हैं।
कभी कभी चारों तरफ से गाय घेर लेते हैं, कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए ललायत रहते हैं। वो गोहे तो गायों के बच्चे दूध पीते हैं, लेकिन मुरली को सुनकर दूध पीना भूल जाते हैं। यमुना जी के जल में बाढ़ आ रही आती है, कृष्ण के चरणों का आलिंगन करके चला जाता है। प्रिय भक्तों, यमुना के किनारे खड़े कृष्ण सोचते हैं, क्या सोचते हैं? सोचने लगे, कन्हैया तो मुरली दूर बजा रहे हैं, हम उनके चरणों का स्पर्श कैसे करें? ऐसे सोचने लगे ब्रह्मना। तो सज्जनों, यमुना के जल में जब बाढ़ आती कृष्ण चरणों के आलिंगन के लिए, तो वृक्ष अपने आप को यमुना में ला करके अपने पुष्पों को बहा देते हैं, कह देते हैं, माँ ये पुष्प हमारे प्रभु को चरणों में अर्पण कर देना। क्या बात है, क्या अच्छा प्रेम है का उस कृष्ण के लिए। यमुना के जल में उनके माध्यम से उनके पुष्प कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाते हैं, ये उनका भाव है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा सायकाल कन्हैया जब गौ चरा करके लौटे, वो भी हाथ जोड़ करके कन्हैया से बोली, मोहरम, बोले क्या है? मोहरम समये माँ मधुरम नीर समय कृष्ण प्रीत कृष्ण करता। गोपियां कृष्ण से कहते हैं, आप हर समय मुरली बजाते हो लाला, लेकिन जिस समय हम भोजन बनावे उस समय तुम मुरली मत बजाया करो। क्यों? कन्हैया बोले, लो कर लो सेवा। अरे भोजन बनाते समय मुरली सुनोगी तो खट्टी भी मीठी हो जाएगी, खट्टी भी मीठी हो जाएगी। गोपी बोली, लाला खट्टी मीठी तो पूरा भार में गई, पहले तो हम बना ही नहीं पाएंगे, तो खट्टी और मीठी है ही कहाँ से जावे। लाला बोले, कैसे? गोपी बोली, तुम जब मुरली बजाओ ना बन में, हम भोजन बनावे घर में, तो लाला तुम्हारी मुरली की तान को सुनकर चूल्हे में जलने वाली जो लकड़ी है ना, उन लकड़ियों में से पानी टपकने शुरू हो जाता है, यानी अग्नि बुझ जाती है, लकड़ी गीली हो जाती है। अग्नि बुझ जाए, भोजन नहीं बन पावे तो सास हमको डांटती है। मतलब इस बात का क्या है? तो चेतन जो गाय है मुरली को सुनकर जड़ हो जाती है, जड़ जो लकड़ी है जो मुरली को सुनकर के चेतन हो जाती है। ऐसी तान है तुम्हारी मुरली की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही तो मुरली का दिव्य चमत्कार है, यही तो कृष्ण की मुरली का विचित्र स्वरूप है। लेकिन मुरली को सुनकर भावना बदल गई गोपियों की। कब बदल गई? ब्रज में बांसुरी बजती है, वृंदावन बसैया की, करे तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया। जहाँ काम चलता न था तीरे और कमान से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। वाने मुरली की तान चलती थी तो सब ब्रजवासी उससे मिल जाते थे। अब हेमंत का महीना है, आप गौर दें, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमार का 13 शंभु जन कात्यायन्य व्रत। यानी आप जरा गौर से सुने, परम पवित्र कथा चीरहरण की लगी हुई है, बड़ा गंभीर प्रसंग है। 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जो गोपियां हैं प्रियव्रत, प्रात 4 बजे उठती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं 4 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त। और मैं तो जानता हूँ ये बात, भैया उठ जाते हो तो जाते हो, ब्रह्म मुहूर्त है नहीं, सूर्य नारायण जब तक ऊपर नहीं खटक जाए, जब तक पति भी 100 आवाज देते सुनती ना, उनका अरे समय है वक्त आई।
चाहे तो बनाए लाओ कम से कम। बोलिए गोविंद भगवान की। नहीं, माताओं को स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। जाड़े के दिनों में प्रातः 4 बजे बहुत अंधकार रहता है। 4 बजे जाड़े के दिनों में गोपी उठ करके जाती हैं और कपड़े उतार करके यमुना के किनारे सही रख देते हैं और बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाती हैं। बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करते हैं। यमुना स्नान करके वो कुमारियां हैं, फिर अपने वस्त्रों को पहन लेती हैं और कात्यायनी माँ का पूजन करती हैं। माता कात्यायनी की धूप दीप नैवेद्य से बड़े भाव से पूजा करती हैं और मांगती क्या है? क्या मांगती हैं? गोपियां कहती हैं कात्यायन महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्बे कुरुते नमः। कहते हैं हे माता कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। नंद गोप के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं उन्हें हमारा पति बना दीजिए। नंद गोपों के जो पुत्र हैं उन्हें हमारा पति बना दीजिए। ऐसा आशीर्वाद दे दो कि नंद को थोड़ा ही हमारा पति बन जाए। ऐसा सुंदर भाव, इस भाव का कोई शब्दों में क्या वर्णन करेगा? भाव है गोपियों। एक दिन गोपियों को मार्ग में कृष्ण मिल गए और कृष्ण मिल गए। 1 महीना तक जब उन्होंने व्रत किया तो कन्हैया को मार्ग में मिल करके बोले, अरे देवियों, आप यमुना स्नान करती हो, मुझ को सब मालूम है, और यमुना में स्नान करके कात्यायनी मैया की पूजा करते हो, मुझ को सब मालूम है, और कात्यायनी मैया की पूजा करके तुम पति रूप में हमें मांगती हो, जो मुझे मालूम है, लेकिन स्नान करने की जो तुम्हारी पद्धति है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसको भूल जाओ। क्या मतलब? क्योंकि देखिए वेद इस बात को कहता है, क्या कहता है? ध्यान में माताएं, किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर माताओं को स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से 2 प्रकार का अपराध होता है। कौन सा अपराध होता है? सुने, एक तो लौकिक अपराध होता है और दूसरा धार्मिक अपराध होता है। कौन सा? धार्मिक अपराध ये है कि जल का जो स्वामी है, जल के जो स्वामी है, उनका नाम है वरुण देवता। बोलिए वरुण देव भगवान की। यदि हम जल में निर्वस्त्र होकर के नग्न होकर के नहाते हैं तो वरुण देवता का हम अपमान करते हैं, उनका हम सम्मान नहीं करते हैं। और अपमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। अपमान हो जाता है वरुण देव का, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा अपराध है लौकिक। लौकिक क्या अपराध है? लौकिक है आप जल में नग्न निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो और तुम तो नारी हो। मान लो कोई मनचला व्यक्ति आकर के तुम्हारे कपड़ों को किनारे से उठा करके ले गए हो, तो फिर बाहर आप कैसे निकलेंगे? आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगे और कोई चलो आयो मंच और उठा लेगा तुम्हारे वस्त्र में, फिर तुम जल में से कैसे निकलोगी? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, देखिए भगवान अपने भक्तों को निवेदन करके सीधा रास्ता बताते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे स्नान कभी नहीं करना चाहिए। इस बात को मान लो। गोपी कावली बढ़वा है और इतना करो हमें समझ आ जाए, या अपनी मैया को समझाना, ये सब बात है। अरे सवेरे सवेरे 4 बजे हम स्नान करते हैं जाड़े में, या 4 बजे को आए हुआ है, या देखो कहते हैं सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तो दूसरी पद्धति से समझाना ही पड़ेगा, इनको तो यथार्थ में ही बताना पड़ेगा, जब इनकी समझ में बात आएगी। एक दिन गोपियां स्नान करने चली गई निर्वस्त्र, कन्हैया अपने सखाओं के संग गए और सबके वस्त्र उठाए और उठा करके घट बिना चढ़ गए कदम के पेड़ पे। बोली गोविंद भगवान की। इतने में गोपी ने देखा, ओहो हमारे वस्त्र कहाँ चले गए। अब तो देखिए बिल्कुल कदम के फूल पे लाल पीले हरे गुलाबी फूल से लग रहे उनके वस्त्र। बोली गोविंद भगवान की। और कन्हैया बैठा हुआ
कन्हैया बैठा हुआ है। अब तो गोपियां बेचैन होने लगी, लाला अरे कन्हैया हमारे वस्त्रों को हमें दे दे, हमारे वस्त्रों को काहे को चुराए। कन्हैया बोले ये वस्त्र थोड़े ही हैं, बोली कदम पर टंगा हुआ ये वस्त्र और ये वस्त्र है। कन्हैया बोले ये तो मेरे कदम के फल यानी फूल आए हुए मेरे कदम पर। गोपी बोली इतने बड़े बड़े फल, अरे इतने पीले लाल हरे गुलाबी नीले फूल कहाँ से आ गए। कन्हैया बोले मेरो कदम दुनिया से निराला है, या फिर ऐसे फूल आमे। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्या करवावतावेरिदं देवास्वां धर्मज्ञो चेतरागे विपामहे। लाला आप जो कहोगे हम करेंगे, हमारे वस्त्र हमको दे दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़े तुम्हारे पैया पड़े, हमारे वस्त्रों को दे दे। लाला कन्हैया ने कही सुनो, यदि कदम पर तुम्हारे वस्त्र हैं तो तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो एक काम कर सकते हैं। बोले क्या? भाव्यो यदि दासो भाव्यो तवा करे अत्रागत स्वासां से प्रतीक्षण तो सोतेरे स्मृता। एक गोपी निकल करके आओ और जल से बाहर निकल करके कदम के नीचे आइए और अपने कपड़े को लेकर के चली जाइए। गोपी बोली बाहर कैसे निकले, हम बाहर निकलने के योग्य तो है ना, हम नहीं निकल सकते बाहर। यदि होते तो फिर आपसे ऐसी फिर तो प्राप्त नहीं काहे को करते, फिर तो हम निकल के अपने वस्त्र में ले लेते, हम बाहर निकलने के योग्य तो निर्वस्त्र। अरे आप पूरे वस्त्रों को नीचे डाल करके उधर चले जाओ, फिर हम निकल करके अपने वस्त्रों को पहन लेंगे। कन्हैया बोले ऐसा ना है सके, यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो सब ऊपर को हाथ खड़े करो और हाथ जोड़ो ऐसे और बाहर निकल करके आओ। हाँ अपने वस्त्रों को और लेकर के फिर चली जाओ। एक गोपी बोली, एक गोपी ने दूसरी गोपी को देखा, ये तो ब्रह्म है, ये तो भगवान है, इसके सामने हजार वस्त्र जी पहनने के बाद हम निर्वस्त्र हैं, इससे काहे का संकोच करना है, निकलो। लेकिन एक गोपी तो मालूम है का है कि हमारी नंद कैसे सास कैसी है मालूम पड़ेगी। और फिर ये कौन है, ये जो है आदमी यानी मानव, हम स्त्री हैं और स्त्री होकर के ऐसे कैसे चली जाए। तो बाहर सब गोपियों कैसे जा सकती हैं, फिर भी कन्हैया से कही क्यों रे तो हमको ऐसे बाहर बनाना, आदमी है और हम लेडी है, औरत है, और हम ऐसे कैसे आ जाए, ना जा तो हम ले जाते तब पड़ गया। अरे अब नाम बनेगी गिरधारी, ये बात सुनते हमारी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। हमारे वस्त्र में दे जाओ और पल्ला पूजा कर ले, मोहड़े तो हमारे वस्त्र में ले ले, नहीं बनने वाली नहीं है। कह रहे अरे अब नाम बनेगी गिरधारी हमारी तेरी गिरधारी हमारी प्यारी अब ना बनेगी, अब ना बनेगी गिरधारी हमारी प्यारी अब ना बनेगी। तुम नंद जू के छेल छबीले, तुम नंद जू के छेल छबीले। और यहाँ ब्रजभान दुलारी हमारी तेरी अब ना बनेगी, अब ना बनेगी गिरधारी हमारी प्यारी अब ना बनेगी। हमारी तेरी अब ना बनेगी।
बैठो लेकर तीर कदम पर बैठो लेके चीर कदम पे बैठो हम जल बीच उभारी हमारी तेरी अब ना बनेगी गिरधारी हमारी तेरी अब ना बनेगी अब ना बनेगी नारी हमारी तेरी अब ना बनेगी अब ना बनेगी गिरधारी हमारी तेरी अब ना बनेगी अब ना बनेगी गिरधारी हमारी तेरी अब ना बनेगी कन्हैया बोले तो कब बनेगी बन जाएगी कब हमरो तीर हमें देव का ओ हमरो चीर हमें देव काना हमरो तीर हमें देव का ओ हमरो चीर हमें देव काना अब ना बनेगी गिरधारी हमारी तेरी अब ना बनेगी अब ना बनेगी गिरधारी हमारी तेरी अब ना बनेगी तो तुम ले मैं तुमको देने आने वाला नहीं हूँ आ जाओ और अपने आप ले जाओ मैंने तुमको समझाया था लेकिन तुम्हारी समझ में एक बात नहीं आई थी अब ले जाओ वो क्या हे भगवान का नंद के छोरा देखो जी कैसे लंबो बेशरम हम जानते हैं निर्वस थे और ये हमको निर्वस को देखना चाहते तो बड़ाई बेशरम हुआ तो भैया के जाकर शिकायत करेंगे तब तो तुम्हारे पड़ेगी कन्हैया बोले बात जल्दी चली जा करे और क्या करिए तो तू जीवन आ जाए लाला हम कैसे बरस बाहर आ जाए कहे तुमरो तीर जब ओ तुमरो चीर जब रहूं बालने तुमरो तीर जब ओ तुमरो चीर जब रहूं बालने जाओ जल से प्यारी हमारी तेरी अब ना बनेगी गिरधारी हमारी प्यारी अब ना बनेगी अब ना बनेगी गिरधारी हमारी तेरी अब ना बनेगी गोपियां कह रही तू बार-बार कह रहा जावा तुम कैसे कैसे जल से न्यारी कैसे है जाए 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 नहीं बोले कहाँ भयो जी भयो तुम हो पुरुष हम नारी हमारी तेरी अब ना बनेगी अब ना बनेगी गिरधारी हमारी तेरी अब ना बनेगी अब ना बनेगी गिरधारी हमारी तेरी अब ना बनेगी बने भाई ना कन्हैया वाला तो कहा भाई तू जान सुना मत भैया भाई साहब और नंद देवी भी देखो भगवान ने पहले तो हमारे घर महंगा बने बांटा नहीं कहा वो कहने सासु हटी ननद छड़ी ओ सास हटी
हटीली ननन चबीली सात हटी नहीं ननद छबीली सात हटीली ननन चबीली वो भोटू और भोटू में मालक पड़ गई ना मारा लक्षण कमा तुम्हारे ये बेटे वो तेल समझे का नहीं ना तू ऐसे मत कर क्या करेंगे बाला सुने गो देवो प्यारी हमारी तेरी अब ना बनेगी अब ना बनेगी गिरधारी हमारी तेरी अब ना बनेगी अब ना बनेगी गिरधारी हमारी तेरी अब ना बनेगी गिरधारी हमारी तेरी अब ना बनेगी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की गोपियां चीर को मांगती है लेकिन कन्हैया देते हैं। अब एक बात मैं समझने की समझ गया चीर हरण के इस प्रसंग में कुछ लोग कहते हैं ऐसा कृष्ण ने क्यों किया भाई कृष्ण पुरुष है और गोपियां नारी हैं और कोई स्त्री नारी हो उसके बच्चों को लेकर के और कदम पर चढ़ जाना ये कोई सभ्य पुरुष की लक्षण तो है नहीं सभ्य पुरुष के लक्षण नहीं है ये ऐसा क्यों किया उन्होंने तो ये तो स्त्रीण का आचरणहीन पुरुष का लक्षण होता है जो आचरणहीन है ऐसे पुरुषों का ही लक्षण है ऐसा क्यों किया उन्होंने धर्म के लिए स्थापना कृष्ण की जब ऐसे ही करेंगे फिर समाज के ऊपर इसका असर क्या होगा ध्यान दीजिए तो इस कथा को समझ लें ये कथा है क्या ये भागवत की कथा है इसको श्रवण करें और इसको मंथन करना चाहिए और मंथन करके इसमें से क्या निकालना चाहिए मक्खन को खाने वाला था कन्हैया यही मीठी वाणी की मिश्री है माता वाणी कैसी होनी चाहिए कन्हैया की बंसी जैसी मीठी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और इनको सीखल कर है आप सीखल ऐसी वाणी होनी चाहिए माताओं आइए कृष्ण चरित्र की इस झांकी को हम 3 रूपों में दिखाते हैं ध्यान देंगे सभी यदि कृष्ण भगवान है तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता ये पहले समझ ले बात को कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म के सामने तो सभी निर्वस्त्र हैं और ये सच्चिदानंद भगवान की उन्हें कोई दोष नहीं लगता और गोस्वामी कह रहे हैं मानस क्या कह रहे हैं अरे समर्थ कहूं नहीं दोष समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई राम 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 हो राम अरे रवि पावक सर सर की नाई राम 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 अगर बड़ा समझे की बात है कि ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म है तो कोई दोष नहीं है भगवान गोस्वामी मानस कह रहे हैं समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई और रब पावक सरसर की नहीं क्यों भगवान है कपड़े चुरा ले गए मांगा तो दे दिया पर अब आप कहें यदि भगवान मानव बन करके आए हैं तो ऐसा क्यों किया भाई मानव बन करके ही आए हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया ये तो एक वैसे पुरुष के कार्य है जो गिरा हुआ पुरुष है ये तो कामी पुरुष का लक्षण है जो कामी है यदि कृष्ण को हम मनुष्य भी समझे तो समझ लें मनुष्य भी इसमें कोई दोष नहीं है क्यों नहीं है दोष कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र जब चुराए थे उनकी उम्र थी केवल 5.5 वर्ष की और ध्यान कर लीजिए 5.5 वर्ष के बालक के मन में कभी काम भावना संसारिक आ सकती है कभी भी नहीं आ सकती हाँ 5 वर्ष का है जब चीर हरण लीला हुई है 5 वर्ष का बालक कभी काम सुख को भोग नहीं सकता 5.5 वर्ष का क्या जाने काम वासना क्या होता है वस्त्र चुरा करके ले गए और मांगा तो दे दिया तीसरा बड़ा सुंदर भाव है कृष्ण है ईश्वर समय कृष्ण क्या है कृष्ण ईश्वर है और गोपी क्या है गोपी जीव है और वस्त्र क्या है वस्त्र है हमारी अविद्या अज्ञान ये वस्त्र है
कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया था, किसी के लहंगा भैया को नहीं चुराया था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अरे काल की साड़ी को थोड़ी लेके भागे, ताकि लहंगा भैया ने थोड़ी लेके भागा था, उनकी अज्ञान रूपी वस्त्रों को उतार करके अलग किया था। उस अविद्या रूपी वस्त्र में ज्ञान भरा कृष्ण ने, और ज्ञान भर करके उन्हें वापस कर दिया। ये जीव लीला का एक तात्पर्य है प्रिय भक्तों, इसे समझना चाहिए। परमात्मा मेरे हृदय में है तो आपके हृदय में नहीं, पर ना आपको दिखाई देते हैं ना मेरे को दिखाई देते हैं, लेकिन परमात्मा के और मेरे बीच में एक काला पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान। ध्यान कर लीजिए, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। गोस्वामी ये कह रहे हैं, हर व्यापक सर्वस्त्र समानो और प्रेम से प्रकट हुए मैं जान। हर जगह मेरा प्रभु है, लेकिन अज्ञान वक्त हम उनको जानते नहीं है, उनको हम पहचानते नहीं है। अज्ञान का ये काला पर्दा निकले तो परमात्मा दिखाई, तो काम क्रोध मद लोभ ईर्षा ये पर्दा है प्रेम। ये क्या है? ये काले पर्दे हैं। कोई न काले पर्दों को निकालना है तो प्रेम भर जाएगा। और राम है केवल प्रेम प्यारा, जान जो जो जानन हारा। प्रेम गोपियों को प्रभु ने और आश्वस्त किया, प्रेम भर दिया, अज्ञान को हटा दिया और उनको वापस दिया। सर्व पूर्णिमा की रात में आपके और किशोरी राधा के संग में रास लीला करना, ऐसा उनको आश्वासन दे दिया, वादा कर दिया। राधा तत्व तो परम तत्व है प्रिय भक्तों, ये सुनिए। राधा नाम का स्मरण तो करते हैं और गोविंद उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है। इसलिए वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को, पात पात पर डाल पे श्री राधे राधे। अरे तुम्हारे पाप है, ध्यान करिए। जब वृंदावन जाती हो तो रिक्शा वाला भी राधे राधे कहेगा, ये नहीं कहेगा हट जाओ, राधे राधे बोलेगा। वृंदावन के कण कण से अगर आप पवित्र होकर के और कान ध्यान लगा करके, कौन सा कान लगाओगी? ध्यान रूपा कान लगा करके सुनोगे तो ब्रज के कण कण में कन्हैया की गुंजार गुंजार दर्शन होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखिए कृष्ण की आराधनीय भक्ति का नाम ही तो राधा है। और हमारे ब्रजवासी कहते हैं, हाँ श्री राधे जी के बल अभिमानी। हमारे अंदर जो बल चिल्लाने का है ये राधा की कृपा है, ये श्वास ही तो राधा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये मानव शरीर ही तो कृष्ण है, और श्वास रूपी राधा निकल गई तो कृष्ण ठन पाल रह जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सांस सांस पर राम कहे, प्रथा सांस मत खोए, और नाम आलिंजा सांस को आमन होए न होए। हर सांस पर प्रभु का नाम लेना चाहिए। आदरणीय सुखदेवी कहते हैं, राधा शब्द यानी राध साध और सुखियों को धातु से राधा शब्द की उत्पत्ति हुई है। असल में राधा का मतलब होता है मन की अंतर्मुखी। जो मन की अंतर्वृत्ति है ये राधा है। ध्यान दें, मन की वृत्तियां जब अंतर्मुखी बन जाती हैं तो संसार का जो सुख है वो सुंदर नहीं लगता। संसार सुख सुंदर नहीं लगता है, फिर तो मन और अंतर्मुख करने की और आकांक्षा होती चली जाती है, लालसा होती चली जाती है। परमात्मा राधा के वश में है। राधा के वश में क्यों है? परमात्मा कौन के वश में है? राधा के वश में है, लेकिन धारा के वश में नहीं है। धारा भगवान को वश में नहीं कर सकती है। धारा कहते हैं बह जाना, यानी ईर्षा काम क्रोध मद लोभ ये धारा है, इनमें बह जाओगे तो फिर परमात्मा को पहचान नहीं पाओगे। राधा अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति, धारा अर्थात बहिर्मुखी यानी बहिर्वृत्ति जो है वो धारा के वश में नहीं होता है, वो केवल राधा के वश में होता है कृष्ण। आज मेरा गोविंद 7 वर्ष का हो गया। गीता में कृष्ण की बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अरण्याय सुकंतयन्तो माये जानायुपापते तेषां नित्यानित्युनाय
देखिए, अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है, भगवान कहते हैं गीता में, अनन्यता से जो मेरे चिंतन में लगे रहते हैं। अनन्य का मतलब है न अन्य अनन्य, यानी जिसकी दृष्टि में केवल गोविंद के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, उसको अनन्य कहते हैं। अनन्यता से चिंतन करने वाले का होता क्या है? भला उसका योग क्षेम भी है, बहन करता है, प्रसन्न है कि ब्रजवासियों का तो सब कुछ मैं हूँ, उनका मित्र मैं हूँ, उनका पुत्र मैं हूँ, उनका देवता मैं हूँ, उनका स्वामी मैं हूँ। फिर एक ब्रह्म जब इतनी सरल रूप में मिल गया तो फिर और जगह भटकने की जरूरत क्या है? देखिए, भाव समाज में बात आती है, भाव समाज में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये चीजें अपने आप धीरे धीरे छूटती चली जाती हैं। लेकिन कृष्ण जब ब्रजवासियों को मिल गए, फिर भी वो इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं। हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, हजारों मन घी आदि सामग्री के द्वारा उनका यज्ञ करते हैं। कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा करें, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र के मन में तो अभिमान हो गया है। वो अभिमान भगवान का भोजन है, समझ लो। अभिमान किसी को भी हो जाए, इंद्र को अभिमान हो गया है और भगवान कृष्ण इंद्र के अभिमान को तोड़ना चाहते हैं। किसको अभिमान हो रहा है? इंद्र जरा उद्दंड हो गया है, इसीलिए ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो फिर इन्हें भटकने की क्या जरूरत है? जब भगवान मिल गए तो फिर भूतल की पूजा करने पे क्या मतलब निकले हो? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, क्यों? एक साधे सब सदे और सब साधे सब जान। इसलिए एक गुरु के मंत्र में ही सभी देवी देवता निवास करते हैं, उसमें ही पूर्ण विश्वास करना चाहिए। विश्वास और फल कहा, जो विश्वास करता है उसको उसका फल जरूर। सुखदेव जी कहते हैं, लेकिन इनसे यदि मैं ये कहूँगा तुम इंद्र की पूजा बंद कर दो, मेरी पूजा करना शुरू कर दो, मालूम है ब्रजवासी क्या कहेंगे? मौत हो आवे ना, हमारे सामने भगवान बने, कौन मानेगा मेरी बात को? ऐसा कुछ नाटक करूं, इंद्र का अभिमान उद्दंड भी दूर हो जाए और पूजा बंद होने से सर्वोत्तम पूजा ब्रजवासियों को गिरिराज की मिल जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मेरा जो दूसरा वास्तव स्वरूप है वो गिरिराज महाराज है। बोलिए गिरिराज महाराज की। मैं आपको बहुत बता दूं, समझे। इस समय कलयुग में भारत में प्रत्यक्ष अगर कोई देवता है तो दो देवता हैं। ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ और दक्षिण भारत में जो है त्रिपुरारी बालाजी महाराज। बोलिए बालाजी महाराज की। दो प्रत्यक्ष देवता हैं, वो साक्षात बालाजी हनुमान के रूप में यहाँ खड़ा हुआ है। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, लेकिन वो लोग हमारे गोवर्धन की यात्रा दौड़ करके बिना रुके लगातार उनकी परिक्रमा हो जाती है। नहीं भाई,